हेलो बच्चों। मेरा नाम है मुनीश एंड हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुनीश एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर सिस्टम। क्लास 8 से क्लास 9 में जब हम शिफ्ट होते हैं तो अगर सिलेबस के पैटर्न को देखा जाए तो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ जाता है। क्लास 9 में क्लास 8 में हमने चैप्टर नंबर 1 जैसे रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर चैप्टर में एज ऑफ नाउ विच इफ यू टॉक अबाउट द रिड्यूस्ड सिलेबस, सो एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज जिसमें कुछ आइडेंटिटीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो वही दे रखे हैं। सो अगर उस पैटर्न के हिसाब से इफ यू कंटिन्यू इन क्लास 9 एंड यू विल सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द लर्निंग पैटर्न एज कंपेयर टू क्लास 8 एंड क्लास 9। तो क्लास 9 में पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं एंड व्हाट आई सजेस्ट कि हर एक टॉपिक को इटसेल्फ एक चैप्टर मान के किया जाए तो आप उस चैप्टर के ग्लिम्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप करके कुछ सीख पाएंगे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिर्फ एक गाइड की तरह है जो आपको ये बताती है कि टॉपिक आपने पढ़ने हैं, बट उन टॉपिक की जो एक्सटेंशन है वो लाइक टेक्स्ट बुक से आपको पता नहीं चलेगा। So, if you are futuristic about your learning, and then we have to make a strategy. Let us assume मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके डिस्कस करूंगा कि चैप्टर को हम कैसे ब्रेकआउट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिकॉज अगर आप नाइन्थ में इस चैप्टर के ऊपर अपनी कमांड नहीं बना पाएंगे तो नाइन्थ में आप काम चला लेंगे अपना, बट जैसे ही आप टेंथ में जाएंगे तो कोई आपको नाइन्थ का सारा काम रिवाइज नहीं कराएगा। और टेंथ में आप चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, चाहे पॉलिनोमियल्स पढ़िए, और फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, आप वो पढ़ेंगे। तो उस सब में ये नंबर सिस्टम चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबका यूज होगा। एंड मोर ओवर इसके बाद आप लाइक 11th 12th में अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं और आप लाइक प्रिपेयर्ड हैं कि आपने कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, फॉर एन एग्जांपल आईआईटी जेई या कोई मेडिकल या किसी भी चीज की, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो किसी के पास टाइम नहीं है आपको सिखाने के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो नंबर सिस्टम चैप्टर की शुरुआत करने के लिए मैंने इसको कुछ सेगमेंट में ब्रेक किया है। सो टॉपिक वाइज मैंने इंडिविजुअल चैप्टर बना दिए हैं और आपको हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियो मिलेगी। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या समझते हैं, सी केयरफुली। रैशनल नंबर क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर रैशनल नंबर्स को हम लाइक डिवाइड करते हैं तो उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की आती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये डेसिमल रैशनल नंबर है, अगर मुझे इसको रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं है हमारे लिए, उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, देयर आर मेनी मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि जब तक इरेशनल नंबर के ऊपर हमारी बेसिक कमांड नहीं बनेगी कि वो होते कैसे हैं और कैसे बिहेव करते हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 क्या है, इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। क्योंकि नंबर लाइन इन द सेंस इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वी विल लर्न हाउ टू प्रेजेंट इर्रेशनल नंबर ज्योमेट्रिकली। डन। तो ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना सीखेंगे, जिसमें दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है विच इज नोन एज स्पाइरल मेथड, और दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल मेथड। तो दोनों मेथड्स हैं जो उसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो वो हमें सीखना जरूरी है। एंड जब हम बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लासेस लगा लेंगे, इंट्रोडक्टरी लाइक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हमारे पास अगली डीलिंग क्या आती है, जब हम समझ आते हैं नंबर सिस्टम को तो फिर समझते हैं कि उनके ऑपरेशंस कैसे करने हैं। ऑपरेशंस का मतलब उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग क्यूब रूट, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जो इर्रेशनल नंबर है उनके साथ हम कैसे ये डील करेंगे।
क्योंकि अगर हमें किसी नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना नहीं आएगा या मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, तो उसके जो हायर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हम डील नहीं कर पाएंगे। ओके, सो उसके बाद जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक ऑपरेशन हैं, इसके ऊपर अपनी कमांड बना लेंगे। इसमें एक और चीज भी ऐड की जा सकती है, लाइक यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सारी आइडेंटिटीज भी हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो काफी भारी भरकम चैप्टर है। नाउ उसके बाद जब हम इरेशनल नंबर सीख लेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू डील विद रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। रैशनलाइजेशन का बेसिक आइडिया दे देता हूं। जैसे अगर आप इस रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर को देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? एक इर्रेशनल नंबर दिख रहा है। लेट अस अज्यूम, अगर आपको इतना पता नहीं पता तो डोंट वरी, अगली वीडियोस में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे इस इर्रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल नंबर में। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा, इसकी डिफरेंट वीडियो बनेगी। और ये अगर आप इन दोनों को देखेंगे, 6 टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन रैशनलाइजेशन। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ पोर्शन है वो कवर करते हैं। काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी ना लगे, डिफिकल्ट ना लगे। एंड नंबर 7 पे इसमें एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट पावर्स अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट पावर्स नहीं आता तो आप इस क्लास में तो स्कोरिंग आपकी अटक ही जाएगी, बट आने वाली क्लासेस में भी आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। ओके, तो एक्सपोनेंट पावर्स हमें सीखना है। असाइनमेंट्स, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा जो मेरी खुद की बनी हुई असाइनमेंट्स हैं, उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना होगा हमें। एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो आज कल की टेस्टिंग का पार्ट है। एंड उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, एंड लास्ट में फिर हम डील करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो काफी सारा कंटेंट है। तो पेशेंस के साथ अगर आप एक एक वीडियो को देखेंगे और लाइक नोट्स बनाएंगे साथ में और पार्टिसिपेट करेंगे, तो बात बनेगी। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख के सोचेंगे कि आपको चैप्टर आ जाएगा या कोई भी लर्निंग हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो नोट्स बनाइए साथ साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए, तो लाइक फर्दर आगे आज हमारा पहला टॉपिक लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई विद सी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो मेन चीज हमें सीखनी होगी, थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। हमें सूझना होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर सिंपली क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसको हम अगर और प्रिसाइज लिखना चाहें तो आई कैन राइट इट एज पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। तो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नाउ द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड देयर आर इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गई नेचुरल नंबर की कहानी। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? जब हम नेचुरल नंबर्स में व्हेन वी नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ होल। डब्ल्यू का मतलब ये सिंबल है जिससे हम होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर विद जीरो, द लीस्ट होल नंबर इज जीरो। जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट मैनी होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर की अगर आप कैटेगरी को देखेंगे तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4। अगर आप ये वाला ग्रुप देखेंगे, दिस ग्रुप इटसेल्फ रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर किसके बीच में है? होल नंबर्स में। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर जो हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अगर आप 1 को देखेंगे, 1 भी होल नंबर है। 5 को देखेंगे, 5 भी एक होल नंबर है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स। अब आप 0 को देखेंगे, 0 क्या है? एक होल नंबर है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिर्फ 0 की वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज सारे होल नंबर नेचुरली होते हैं एक्सेप्ट 0। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, एज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर्स। इंटीजर्स हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो अगर इन जनरल वे में देखा जाए, सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, 0
एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो व्हाट सेट वी गेट ऑल टुगेदर इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। इंटीजर जनरली इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z. कैपिटल लेटर Z केम आफ्टर द जर्मन वर्ड कॉल्ड ज़ेहलेन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू काउंट। तो Z से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर जीरो आ गया। जीरो की राइट साइड पे सारे आपको पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे इंटीजर्स की नंबर लाइन में, और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे। जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे नंबर छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ेंगे नंबर बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको सम अप करते हैं। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स हैं, बोथ साइड नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के ग्रुप में है। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। सारे होल नंबर भी इंटीजर के ग्रुप में है। तो सारे के सारे होल नंबर, अगर आप वन को भी जीरो को भी बीच में ले लें, तो अगर आप इस सेट को देखेंगे तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स के केस में एक चीज आपको मैं रिवाइज कराना चाहता हूं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को आता होगा ये सारा, बट फिर भी फर्स्ट थिंग इज, जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर हमारे पास लाइक साइंस है, फॉर एग्जाम्पल 5+3 और -5 -3, तो लाइक साइंस में हमें क्या करना होता है? ऐड एंड कॉपी द साइन। तो यहां पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये नहीं बोलना जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर 5+3 को सॉल्व करेंगे तो 5+3, क्योंकि लाइक साइंस है, इनको ऐड करेंगे और साइन कौन सा कॉपी होगा? प्लस का। जब हम नेगेटिव नंबर्स दोनों देखते हैं, लाइक साइन है, तो हम फिर से ऐड करेंगे और साइन किसका आएगा? माइनस का। ऐड एंड कॉपी साइन। ठीक है जी। तो अगर दूसरी चीज देखेंगे, अगर हमारे पास आते हैं बच्चों अनलाइक साइंस। अनलाइक साइंस का मतलब एक माइनस का है, एक प्लस का है। फॉर एग्जाम्पल -5+3। तो इसमें हम क्या करना होता है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड कॉपी साइन ऑफ बिगर नंबर। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है जब अनलाइक साइंस है। अनलाइक साइन का मतलब मान सकते हैं कि इनकी लड़ाई है और जीतेगा कौन? बड़े वाला, तो बड़े का साइन लगेगा। तो अनलाइक साइन है 5 - 3 2, और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। ठीक है, एक तो ये हो गया। एंड उसके बाद दूसरी चीज हमें सीखनी पड़ सकती है इसमें, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम बात करें क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन अगर लाइक साइंस की करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसको माइनस माइनस प्लस बोलते हैं या प्लस 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 बोलते हैं। तो +5 टाइम्स +3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक साइंस है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, प्लस प्लस प्लस। और अगर आप -5 इंटू -3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा +15। ठीक है, अनलाइक साइंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। अनलाइक साइंस, अनलाइक साइंस का मतलब -5 इंटू 3। तो यहां पे हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो -15। इस तरह से बस ये दो चीजों को आप पकड़ के रखिएगा। साइन की गलती हुई तो पूरा पूरा 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, सारा का सारा साफ हो जाएगा। ओके, रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रैशनल नंबर्स। लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, जहां पे दूसरी क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स, और तीसरी कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। सो जो नंबर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर्स। क्या क्या कंडीशंस है हमारे पास? पहली कंडीशन है p/q होना चाहिए या p/q फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो लिखा जाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? p/q में ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए।
और अगली चीज क्या आएगी, q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। 5/3, इस नंबर को इन तीनों टेस्ट से पास होना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज 5/3 p बाई क्यू है, तो देखो ये p और q बन गया। दूसरी कंडीशन क्या है, p एंड q इंटीजर होने चाहिए, तो -5 भी एक इंटीजर है, और अगर आप देखेंगे q भी एक इंटीजर है। और तीसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो q 3 है, 3 0 नहीं होता, तो हेंस ये नंबर रैशनल नंबर बन सकता है। बस आपको ये चेक करने हैं तीनों के तीनों क्राइटेरिया। जैसे हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 5 या लेट्स अज्यूम 7 को लिखता हूं, तो 7 क्या p बाई क्यू की फॉर्म में है 7? अगर देखेंगे तो 7 मेरे पास p बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, बट मैथ्स में हमें अलाउड है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा दें, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो हर एक नंबर, चाहे वो 8 है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे -3 है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता, तो हम 1 लगाना अलाउड होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी p बाई क्यू है, p बाई क्यू होने के बाद 7 एक इंटीजर है, और q भी, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, और 1 0 नहीं होता, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो इसका मतलब 7 भी एक क्या है, इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर है। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। 7 के बाद मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट अस अज्यूम -3। -3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, p बाई क्यू में लिखना है, तो p बाई क्यू के लिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, दैट इज अलाउड फॉर एनी नंबर। तो p बाई क्यू बन गया, -3 भी एक इंटीजर है एंड 1 भी एक इंटीजर है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर हमें पता ही है कि हमने 1 लिखा है, तो 0 नहीं है। और आगे चलते हैं, 0। अगर आप 0 के बारे में सोचेंगे तो 0 एक रैशनल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फर्स्ट क्राइटेरिया p बाई क्यू, तो 0 के नीचे 1 लगाइए एंड लेट अस सी p बाई क्यू फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। p बाई क्यू का मतलब फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जनरल वे में फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई। 0 एक इंटीजर है, एब्सोल्यूट एक इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 भी एक इंटीजर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 0 नहीं है, इसका मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये 3 चेक होते हैं। पहला चेक p बाई क्यू, दूसरा चेक ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और तीसरा चेक क्या है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 चेक वेरीफाई कर लेते हैं, तो आप रैशनल नंबर को गेस कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कोई है या नहीं। चलिए, अब तो मैंने सारी एग्जांपल लिखी हैं जिसमें रैशनल नंबर है, बट मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जिसमें रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, मैं लिखता हूं यहां पे √4 अपॉन 3। तो ये मैंने स्क्वायर रूट वाला नंबर लिखा है। तो इर्रेशनल नंबर अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको ये शायद ना समझ आए, बट स्क्वायर रूट हमें निकालना आता ही है। तो क्या ये इर्रेशनल रैशनल होगा या नहीं होगा? चेक करने वाली बात है कि √4, कोई नंबर रूट वाला इंटीजर्स की नंबर लाइन पे नहीं होता। हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 2, और 3 एज इज कॉपी हो गया। तो ये भी p बाई क्यू, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा √5 एंड 7। अगर आप इसको देखेंगे, 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसका मतलब 5 इज स्टक इन दिस रेडिकल सिंबल, रेडिकल बोलते हैं सिंबल को, तो रेडिकल में फंसा हुआ है। हमारा कोई भी इंटीजर इस तरह से नहीं होता। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपल काउंटिंग नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डा डा डा, बोथ साइड। रूट वाला नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो हमारा इंटीजर नहीं हो सकता। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये p बाई क्यू तो है, बट p एक नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो हमें ऊपर नीचे दोनों इंटीजर चाहिए, न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, तो इस नंबर को बोलेंगे कि ये रैशनल नहीं है। और जो नंबर रैशनल नहीं होंगे, उन नंबर्स को हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? वी कॉल दोज नंबर एज इर्रेशनल नंबर्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तो इंट्रोडक्शन में ही है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली आगे चलते हैं।
तो रैशनल नंबर आपने 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। रैशनल नंबर की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट। तो क्या है, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स, पता ही है, बोथ साइड नेगेटिव पॉजिटिव जितने मर्जी ले लो। देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर, क्योंकि राइट साइड पे इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट अस अज्यूम नंबर लाइन लेते हैं, तो नंबर लाइन पे 0 है, इधर कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, तो सबसे बड़ा रैशनल नंबर भी नहीं बता सकते। अगर आप पीछे को जाओगे नेगेटिव, तो ये भी कितने हैं, इनफाइनाइट, तो सबसे छोटा भी नहीं बता सकते, जो आप बोलोगे उससे छोटा फिर से कोई ना कोई नंबर होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट और लीस्ट रैशनल नंबर कैन बी आइडेंटिफाइड। 0 is a rational number since we can write 0 as 0/1। तो ये p by q बन गया, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, ये आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं इस चीज के ऊपर, या आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। क्यों? आपने नेचुरल नंबर लिखा 5, 5 के नीचे डंडी लगा दो एक 1 की, तो ये रैशनल बन गया। 7, 7/1 लिख दोगे तो ये भी रैशनल बन जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे रैशनल नेचुरल नंबर्स होते हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर। इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर है। क्यों? अगर -30 एक इंटीजर है, तो इसके नीचे अगर 1 लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, हेंस -13 एक रैशनल नंबर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि every integer is a rational number since an integer a can be written as a by 1। तो 1 लगा सकते हैं नीचे। तो इस चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे असर्शन रीजनिंग या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो ये हमारी वीडियो, फर्स्ट वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ पुराना रिवाइज किया है और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया था। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें क्या है डिस्कस करने के लिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। हाँ जी, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन हो गई है, अब देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, आई टोटली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको आता होगा। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब, फॉर एग्जांपल 5/3 एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5/3। तो इसका मतलब 5/3 इज इक्वलेंट टू 5/3। ठीक है, बट ये तो सेम ही नंबर आ गया। बट अगर मैं 1 को 1 ना लिखूं, इसको मैं चेंज कर दूं, लेट अस अज्यूम 4/4, क्योंकि जब आप 4/4 को सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को 4 के साथ एंड 3 को 4 के साथ, 5 4s आर 20, 3 4s आर 12। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20/12 इज इक्विवेलेंट टू 5/3। तो ऐसे हम इक्वलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। सिंपल सा फंडा ये है कि किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो नया नंबर आपके पास आएगा वो इक्वलेंट है। और वो इक्वलेंट का मतलब क्या है कि ये है तो सेम ही, बट देखने में डिफरेंट है। क्यों? अगर आप 20/12 को सॉल्व करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 और 3, तो वापिस 5/3 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3/7। तो मुझे अगर 7 को लेट अस अज्यूम 42 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। तो इसका मतलब मुझे ऊपर भी 6 से ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 21, 7 6 आर 42। तो 21 - 21/42 कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट। तो जहां जहां पे हमने -3/7 लिखा है, वहां पे अब अगर हम -21/42 लिख देंगे, विल गेट द सेम सेम आंसर। सॉरी, 18 आना चाहिए, यहां पे मैंने गलत कर दिया, 18/42। 18/42 वहां पे लिख देंगे 3/7 की स्पेस पे, तो विल गेट एन सेम आंसर। तो ये सारे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाते हैं या रैशनल नंबर बन जाते हैं। इनकी जरूरत कहां पे पड़ेगी, जब हमें इनको लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमारे काम आते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये भी आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन मींस
जैसे आपके पास आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है किसको, 8/5 को। तो बड़ा ही सिंपल फंडा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इफ यू सी 8/5, 8/5 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये जीरो की राइट साइड पे होगा। तो मान लो मैं जीरो यहां पे लगा देता हूं। जब भी हम नंबर लाइन पे रैशनल इरैशनल नंबर किसी भी चीज को प्लॉट करते हैं, द बेसिक थंब रूल इज, थंब रूल, all number should be number should be equidistant from each other। सबके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो 8/5 को अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, आपको स्टार्ट कहां से करना है? यू हैव टू स्टार्ट विद न्यूमरेटर एज 1। मैं कैसे करता हूं इसको, जब मैं अपनी क्लास में सिखाता हूं, तो ये नंबर लाइन है, मुझे 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना होगा, मुझे 8 तक जाना है। तो यहाँ पे 8 की स्पेस होनी चाहिए। तो इक्वी स्पेस में स्केल से कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहले आप नंबर लगा लीजिए इक्वल स्पेस में, जितने लग सकते हैं उतने लगा दीजिए। अगर कोई बाई चांस ब्लैंक रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में छोड़ सकते हैं वो। स्पेस सेम होनी चाहिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मुझे 8/5 को प्लॉट करना है। देखिए कैसे स्टार्ट करूंगा मैं। आई विल राइट हियर 1/8, 2/8, सॉरी 5 है नीचे। तो हमें स्टार्ट करना है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5/5 का मतलब ये आ गया 1। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, ये आ गया 2। हमें लॉजिकली कौन सा प्लॉट करना था, 8/5। तो हम यहां पे एरो बना के कह सकते हैं ए, एंड विल राइट हियर दैट ए represents 8/5 on नंबर लाइन इटसेल्फ। नंबर लाइन पे दोनों तरफ एरो होने चाहिए और इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। 8/5 प्लॉट करना है तो न्यूमरेटर को 1 लेके करना है बस। स्टार्ट आपने 1 2 3 4 टिल 8/5 चलना है। तो 10/5 2 बन गया। ये देखिए कितनी अच्छी नंबर लाइन प्रेजेंट होगी यहाँ पे। अगर मुझे -11/7 प्लॉट करना है, लेट अस अज्यूम -11/7, तो ये नेगेटिव नंबर है तो जीरो की लेफ्ट साइड पे होगा 0। तो ये इक्वी डिस्टेंट आपने यहाँ पे स्केल या कंपस का यूज करके आप कट मार सकते हैं। कंपस को एक सेम टाइट कर लीजिए अच्छी तरह से, और एक स्पेस खोल लीजिए जो आपको अप्रोप्रिएट लगती है, और रख रख के आर्क मारते जाइए। कुछ ऐसे 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 कट लगेंगे आपके कंपस के साथ, वो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, जहां पे जरूरत पड़ेगी उतने प्लॉट कर देंगे। -11/7 है ना, कहां से स्टार्ट करेंगे, न्यूमरेटर को 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 का मतलब हमें -1 से स्टार्ट करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। आगे इन द सेंस नेगेटिव है तो अंडरस्टूड है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। इसको हम लिख सकते हैं -1, -8/7, -9/7, -10/7, -11/7, -12/7, -13/7। एक और लगा देता हूं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, 14/7। तो ये आ गया -2। हमें क्या चाहिए था, -11/7। तो यहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं, या यहाँ पे ए लिख दीजिए और इस तरह से एक बॉक्स बना दो, ऐसे बॉक्स बना दो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए represents -11/7 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले आप इक्वल डैश लगा लीजिए सारी। डैश लगाने के बाद न्यूमरेटर को 1 से स्टार्ट करिए और चलते जाइए जब तक आपका ये नंबर कवर नहीं होता या इससे अगला कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता, जैसे मैंने -2 लिया यहाँ पे। अगर आप -2 तक नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे -11/7 चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। बहुत बार क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना।
रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना। तो इसके लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, दो रैशनल नंबर्स के बीच में सबसे पहले इनके रैशनल नंबर्स के प्राइमरी कंडीशन ही क्या है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इफ नीडेड इंक्रीज द रैशनल नंबर। जैसे 3/5 है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं ऐसे इक्वलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। कुछ छोटी सी एग्जांपल करते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो 1/3 एंड 1/2। तो सबसे पहला हमारा चेक क्या रहेगा, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 and 2 is 6। तो डिनोमिनेटर को 6 बनाना है दोनों को। 1/3 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए? 2 से। तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो मेरे पास आएगा 2/6। एंड 1/2 को भी 6 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से ही होगा। तो मेरे पास कितना आया? 3/6। अब देखिए 2/6 एंड 3/6, क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर है काउंटिंग नंबर? 2 के बाद 3 है तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें इनको बड़ा करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, जितना मर्जी बड़ा कर ले। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। एंड 3/6 10/10 इट कम्स आउट टू बी 30/60, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया 20/60। तो 20 और 30 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे अपना आंसर कैसे सबमिट करेंगे? एक रैशनल नंबर चाहिए था, तो रैशनल नंबर बिटवीन 20/60 एंड 30/60 इज कोई भी नंबर 20 और 30 के बीच में क्या लिखते हैं? 21/60। तो 20 to 30 के बीच में आप 21/60 भी लिख सकते हैं, 22/60 भी लिख सकते हैं, 23/60 भी लिख सकते हैं, 24/60 भी लिख सकते हैं, एंड डाडा डाडा टिल 30। अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 रैशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करके तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 10 तो नहीं है नंबर्स, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना मर्जी बड़ा कर दो इसको। ओके, तो एक तो ये हमारी एग्जांपल होगी, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। और दूसरा क्या है? 2/3 एंड -3/4। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 2/3 2/3 एंड -3/4। तो मैं इसको ठीक तरह से लिखना चाहूंगा, मैं माइनस को इस तरफ लिखता हूं, क्योंकि अंडरस्टूड है माइनस छोटा होता है और लेफ्ट साइड पे रहता है। तो पहले इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा डिनोमिनेटर का? 4 and 3 गिव अस 12। तो यहाँ पे आएगा 12। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 से, और यहाँ पे भी 3 से। विल गेट -9/12 एंड 2/3। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और यहाँ भी 4 से। ये आ गया 8/12। अब लॉजिकली हमें किसके बीच में नंबर ढूंढने हैं? -9/12 एंड 8/12। -9 और 8 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। -9 के बाद -8 आएगा, फिर -7 टिल 8। तो कोई भी नंबर चाहिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स। हमें एक चाहिए था, हम बहुत सारे लिख सकते हैं बिटवीन। जितने पूछे गए हैं वैसे आंसर में हमें उतने लेने चाहिए। तो -8/12, -7/12, -6/12, -5/12 एंड अप टू 7/12। क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, तो ये दोनों नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर है? सिर्फ 6 है, तो उसमें 5 और 7 को इंक्लूड नहीं करते। तो इस तरह से हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी होगी कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यहां तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको,
अगर आप 1000 से करेंगे तो ये 3000 बन जाएगा, ये 4000 बन जाएगा ऊपर। तो देखिए, अगर आप 10,000 से करेंगे तो ये 30,000 बन जाएगा, ये 40,000 बन जाएगा। तो नंबर बढ़ते जाएंगे। सॉरी, 20,000 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3, और आप अपने किसी टीचर को चेक करा सकते हैं। ओके, सो फर्दर हमारे पास इसको समझने के लिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में अक्सर पूछी जाती है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। So every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेके देखो, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 एक होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। 2, 3, 4, 5 और ये सारे होल नंबर भी हैं, और ये दे कम इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर ऑल्सो। तो लिख लिख के ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। चेक करके देखो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 इज नॉट नेचुरल। सो सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं एक्सेप्ट 0। तो 0 ने इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दिया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। -5 एक इंटीजर है, बट -5 इज नॉट अ होल नंबर। तो ऐसे नंबर आपको रैंडमली ट्राई करने पड़ेंगे। -5 इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो -5 लिखोगे तो अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 लिखोगे अपॉन 1 लिख सकते हैं, 5 लिखोगे अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इस सारे केसेस में ये सारे इंटीजर्स को अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसलिए सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये कैसे ट्रू होगा, चेक करते हैं। -5/3 एक रैशनल नंबर है, बट -5/3 एक इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, हाँ कुछ रैशनल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अभी एग्जांपल दी थी 5/3। 5/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 5/3 को सॉल्व करके काउंटिंग नंबर तो आने से रहा, और होल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, तो ये इज नॉट अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नहीं हो सकते, हाँ कुछ हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 6/3, तो ये एक रैशनल है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन गया, 2। तो ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। बट अगर यहीं पे मैं 5 लिख दूंगा तो ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, क्योंकि इन तीनों में फ्रैक्शन नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। रैशनल नंबर की रिवीजन होगी अच्छी तरह से, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।